अब क्या करूं मैं? मेरे हाथों से सब कुछ फिसलता जा रहा है। माहिरा सही कह रही थी, एक एक करके पूरा प्लान फेल होता जा रहा है। क्या सोचा था, क्या हो गया? सोचा था कि प्रीता का एक्सीडेंट करा दूंगी तो प्रीता मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, मरती ही नहीं। फिर मैंने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सोचा कि इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो कुछ दिन तो जेल में सड़ेगी, लेकिन नहीं, वो वहां से भी बाहर आ गई। और ये उस ऋषभ की वजह से हुआ है। अरे क्या जरूरत थी उससे प्रीता को जेल से बाहर निकालने की, उसकी मदद करने की? ऋषभ, क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। प्रीता अगर जेल से बाहर आ गई तो मेरे लिए बहुत डेंजरस होगा। अरे प्रीता तो बाहर आ चुकी है। अगर प्रीता जेल से बाहर आ गई है तो इसका मतलब है वो लूथरा हाउस में आने की कोशिश करेगी, मेरे घर पे अपना हक जमाने की कोशिश करेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे उसे रोकना होगा, मुझे कुछ करना होगा। अरे उसे रोकने के लिए ही तो मैं करण और मायरा की शादी को सपोर्ट कर रही थी। मायरा को अपने कंट्रोल में रखने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया था मैंने सब कुछ सोच लिया था। अरे इसीलिए तो मैंने वो वीडियो बनाया था कि जहां पे माहिरा प्रीता को धक्का दे रही थी। और मैंने सोचा कि अगर फ्यूचर में वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगी तो ये वीडियो दिखा के मैं उसे ब्लैकमेल करूंगी। और ये सब मैं अपने बेबी के प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए कर रही हूँ। किसी को भी धोखा देने के लिए रेडी हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मेरे पास वो एक्सीडेंट का वीडियो है ना, उसे देखती हूँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है जो प्रीता को मेरे रास्ते से हटा दे। इसमें तो कुछ भी प्रूफ नहीं है। मैं क्या करूं, क्या करूं? एक आदमी जो मेरी मदद कर सकता है। हेलो, सुनो, मेरे पास एक वीडियो है, उसे एडिट करना है, लेकिन थोड़ा चीट करके। अरे रमोना जी, आप यहाँ? वो करीना जी, मैं यहाँ आपको सॉरी बोलने आई हूँ। सॉरी? क्यों, किस लिए? देखिए एक्चुअली आप मेरी और मेरी बेटी की बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें, पर इसी कारण आपके और राखी के बीच में दरारें आ रही हैं, तो आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मुझे बहुत खराब लग रहा है। आई एम रियली सॉरी। प्लीज रमोना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आफ्टर ऑल भाभी और मैं फैमिली है। फैमिली में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है। रात को आर्ग्यूमेंट होता है, सुबह को किसी को कुछ याद ही नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल होता है। दैट्स व्हाट अ फैमिली इज अबाउट। वैसे आप जानती हैं, भाभी और मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भाभी से बहुत प्यार करती हूँ। हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमारी सोच में प्रॉब्लम है। बस उसी वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम हो जाती है। भाभी एक्चुअली प्रीता से बहुत प्यार करती है, उसे अपनी बेटी मानती है, और मैं प्रीता से नफरत करती हूँ। बस यही एक वजह है। वैसे ये प्रॉब्लम शुरुआत से है, तो कोई आपकी वजह से ही प्रॉब्लम नहीं आई, इसीलिए प्लीज सॉरी मत कहिए। एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। थैंक यू सो मच। ये कहकर आपने मेरा मन हल्का कर दिया। पर करीना जी, राखी आपसे नहीं, मुझसे ज़रूर नाराज़ है। भाभी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आपसे नाराज कैसे हो सकती है? बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। मुझे पता है वो नाराज़ है, क्योंकि अब तक उसने बर्थडे विश नहीं किया मुझे। आज आपका बर्थडे है? नहीं, एक्चुअली कल है टेक्निकली 12 बजे के बाद, पर हर साल सबसे पहले राखी ही मुझे विश करती है। वो 12 बजे से पहले ही विश कर देती है, और आज तो उसके घर पे हूँ, फिर भी उसने विश नहीं किया। अरे डोंट वरी, ये तो अच्छी न्यूज़ है। एक काम करती हूँ, कल आपके लिए एक अमेजिंग सी बर्थडे पार्टी रखती हूँ। अब हम फ्रेंड्स हो गए हैं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। एक और बात रमोना जी, आज के बाद आप मुझे करीना बोलेंगी। ओके करीना, आप भी फिर मुझे रमोना ही बुलाइएगा, और अब तो आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में सबसे टॉप में हैं। ओह दैट्स सो स्वीट। एक्चुअली एक काम करते हैं, चल के भाभी को ढूंढते हैं, देखते हैं वो आखिर है कहाँ। जी बिल्कुल, और मैं ये भी पता कर लेती हूँ कि कहीं वो सही में मुझसे नाराज़ है कि कोई और बात है।
चलिए। सॉरी बहन जी, मैंने नहीं पी, क्या करती, जबरदस्ती पिला दी, मेरे को मना कर रही थी। तूने बीजी के साथ कफ सिरप पी ना? नहीं बहन जी। हाँ हाँ बहन जी, देखो ना, मुझे पिला के आप जाके सो गई है। बड़ी है ना, कहना तो मानना था। अच्छा, वैसे हर कहना मानती है तू बीजी का? बीजी तो पीती है, तूने भी आज साथ बैठ के उनको इसी क्लास में पिया ना? ये देख, तुझे बदबू नहीं आ रही थी? बदबू आ रही है? ना बहन जी, खुशबू आ रही है। उसमें कुछ रह गई क्या? दिखाना। इसे बदबू कैसे आई? इसे रोज पीने की आदत पड़ गई है ना, इसे तो बदबू आती ही नहीं है कफ सिरप से। देख जरा प्रीता, देख, इसमें पड़ी हुई है, अगर मैं इसे पकड़ती नहीं तो सारी गटक जाती। एक मिनट मम्मा, क्या कोई बड़ा गुनाह कर दिया क्या? कफ सिरप ही तो पिया है, और कौन सा रोज पीती हैं? एक मिनट, तू तो चुप ही रह, बड़ों के बीच में मुंह मत खोल। पता है ना किस चीज की बात हो रही है? बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है सेहत के लिए। जानकी आंटी और दादी की बात छोड़ो, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। इतना नशा होता है इस चीज में, कोई अच्छी बात थोड़ी है जानकी आंटी। ना पुत्र, है कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, भोलेनाथ को भी चढ़ती है। लो, हम पिए तो कफ सिरप और वो पिए तो मदिरा। नशा इसमें भी है, नशा उसमें भी है। एक मिनट, भोलेनाथ जी को ये नहीं चढ़ता, भोलेनाथ जी को भांग चढ़। भगवान को क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता, ये बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। अरे वो भगवान है, हम इंसान हैं, हमें सोचना पड़ता है। और तू क्या है? मैं कह रही हूँ ना कि बीजी को मना किया हुआ है इतना कफ सिरप पीने को, और बीजी पीने बैठती तो तू भी साथ में पीने बैठ जाती है कफ सिरप। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक काम कर, अब तू बिल्कुल चुपचाप यहाँ बैठी रहे। अगर तूने एक शब्द ही बोला ना तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं देखती हूँ। जान क्या ऋषभ जी, आप? वो तो आप जानकी आंटी को मम्मा के कहर से बचाने आए हो। क्यों, क्या वो कुछ गड़बड़ हुई क्या? अरे नहीं जानकी आंटी, राखी आंटी, आप अब आइए ना अंदर। माँ, तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक। सरला जी, माफी चाहती हूँ। आज आप हमारे घर आई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकी। माफी चाहती हूँ। अरे आप माफी मत मांगी, आपके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आप लोग मेरी मदद करें। पर अपने परिवार के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है? आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आपके बेटे ऋषभ ने आकर हमारी मदद कर दी। आज प्रीता जेल से बाहर है तो ऋषभ की वजह से। थैंक यू। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना बेटा, आइए। जानकी जाके चाय बना ले। जानकी जी नमस्ते। मैं नमस्ते नहीं कर सकती, बहन जी ने चुप रहने को बोला। आप आइए, अंदर आइए बेटा, आओ आओ। ऐसे बच्चे कुछ मजाक कर रहे थे तो माँ मैं जाके चाय बना रही हूँ। हाँ, जानकी आंटी को रहने दो। सरला जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। माहिरा बहुत जल्द ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ जाएगी, और फिर मैं माहिरा से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि प्रीता किसी की जान नहीं ले सकती। मुझे पूरा यकीन है प्रीता ऐसी लड़की है ही नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और मुझे पूरा यकीन है माहिरा मेरी बात नहीं टालेगी। उसने जो प्रीता के खिलाफ केस किया है, मेरे बोलने पे वो जरूर वो केस वापस ले लेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। यही बात करने के लिए मैं यहाँ आई। सोचा कि पर्सनली अगर आके बात करूंगी तो बेहतर होगा। और सरला जी, एक और बात,
आज जब आप हमारे घर आए थे तो करीना दी ने जिस तरह से आपसे बर्ताव किया, मुझे बहुत बुरा लगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए प्लीज।